जी, मेरा नाम हामिद हमीद है और मैं मेरिट केबल्स में सेल्स डायरेक्टर हूँ। हमारी ये कंपनी का जो हिस्ट्री है वो 1984 से हम मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर हैं और मेरे वालिद साहब शेख अब्दुल हमीद साहब जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी 1984 में। हमारी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है ब्रांड नेम के साथ 2009 में स्टार्ट हुई थी और हमारा जो पर्पस था इस इंडस्ट्री में एक ब्रांड नेम को इस्टेब्लिश करने का वो ये था कि हम एक ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश करें जो 100% तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करे, क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो एंड कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुँचे जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है। क्योंकि हमने जब मार्केट सर्वे स्टार्ट किए तो हमें ये 3 तरह की टियर मिले। एक थी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहाँ पे ना कोई ब्रांडिंग थी, ना कोई नाम था, ना कोई गेज का पता था। एक थी टियर 2 की मार्केट जहाँ पे कुछ लोग अपने ब्रांड नेम से काम तो कर रहे थे लेकिन उनमें किसी की भी गेजेस पूरी नहीं मिल रही थी। और फिर टियर 1 की मार्केट थी जिसमें बड़े-बड़े ब्रांड थे पाकिस्तान के और वो प्राइसेस इतनी ऊँची थी कि एक एवरेज जो हमारी अब पीपल्स हैं वो उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर ने फिर ये सोचा कि हमें इस गैप को फ़िल करना है। हम क्वालिटी को मेंटेन करें, टोटल 100% क्वालिटी और प्राइसेस को लेकर आए नीचे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये काम स्टार्ट किया, लोगों का ट्रस्ट बनता गया। हमारे साथ होंडा यामाहा जैसे कस्टमर आए, अंबर कैपेसिटर जैसे कस्टमर हमारे साथ जुड़े, मिलर ट्रैक्टर जैसे कस्टमर आए। कम्युनिकेशन केबल में ट्रांसवर्ल्ड जैसी कंपनियां, नेक्स्ट लिंक्स जैसी कंपनियां आज हम उनके रजिस्टर्ड वेंडर हैं। इसी तरह सोलर के अंदर बेल एनर्जी जैसी कंपनी, ग्रीनियम सोलर, एनर्जी लिंक्स, ये हमारे साथ अटैच हुए। फिर लोगों का जैसे जैसे ट्रस्ट बनता गया, हमारा फुटप्रिंट्स बढ़ते गए, डीलर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। आज हम ये सक्खर में आए हैं द सोलर शो में। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स मौजूद थे और हमें यहाँ पे जो फ़ीडबैक मिला है वो 100% पॉजिटिव फ़ीडबैक है। हमें हर जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं, हमारे पार्टनर हैं, सब हमारी केबल से 100% सेटिस्फाइड हैं और आगे लोगों को फर्दर रिकमेंड कर रहे हैं। इसी तरह हम एमईएस अप्रूव्ड हैं, डीएचए अप्रूव्ड हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड हमें सर्टिफाइड करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ हम अब मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते चले जा रहे हैं। माहौल में किस तरह से सर्वाइव करेगा ब्रांड, किस तरह से आप उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि इतनी कंपनीज पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं जो काम कर रही हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कि अगर कंपटीशन की बात करें तो इसका मतलब ये एक थंब रूल ये होना चाहिए कि जो कंपनी ग्रो कर गई है उसके बाद कोई नई कंपनी की गुंजाइश ही नहीं है। अगर नई कंपनियाँ आती हैं और वो अपने हिस्से का शेयर मार्केट से ले रही हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में गैप मौजूद है। फिर मुख्तलिफ टारगेट मार्केट्स हैं हर कंपनी की, एक अपर क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास है। मुख्तलिफ टारगेट मार्केट में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ प्रिवेल कर रही हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मार्केट कौन सी है। अगर हम एक अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट और एक ग्रोन ब्रांड के मुकाबले में कम प्राइस में लॉन्च करते हैं तो हम अपना शेयर ले सकते हैं मार्केट से। इसी तरह आप ये देखें कि जब ये पुरानी कंपनियां जो बड़ी ग्रो कर गई हुई हैं तब पॉपुलेशन क्या थी और तब पावर रिक्वायरमेंट क्या थी। आज पावर रिक्वायरमेंट क्या है और आज पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और पॉपुलेशन क्या है। इसका मतलब ये है कि हर एक नई कंपनी के लिए गैप मौजूद होता है। हमें वो गैप आइडेंटिफाई करना और उसको फिल करना है, कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई करना है। सही फ़र्क है, क्योंकि जो पुरानी कंपनीज हैं, मैं नाम लेके कहूँगा, पाकिस्तान केबल हैं, दूसरे हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक तो है। इसकी वजह से कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता, वो चाहता है कि मैं हम कम बजट वाले उसमें जाएँ। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्राइस में उनके मुकाबले में कुछ थोड़ी कम है? देखिए, इसमें एग्जैक्टली आपने ये जो बात की, मैं आपको पहले भी यही बात आपसे की कि उनके जब प्राइस रेंज अप चली जाती है तो हमारी जैसी कंपनियों के लिए गैप बनता है। सही। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के कई फैक्टर हो सकते हैं, उनके ऑपरेशंस हो सकते हैं, उनकी गुडविल हो सकती है, कई चीज़ें, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वहीं तो हमारे लिए गैप निकलता है। सही। मैं इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करने की बात नहीं कर रहा कि क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके रेट नीचे किया जाए। ये कोई रास्ता ही नहीं है कि प्राइस को कंप्रोमाइज़ करके, क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके प्राइस कंप्रोमाइज़ की जाए। आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ही भी प्राइस को नीचे ला सकते हैं। एक नया सेटअप, एक जो ग्रोथ में जा रही है कंपनी, उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके मार्केटिंग हो रहा है, उसके मामलात हो रहे हैं, वो बड़ा अच्छी क्वालिटी को बड़े कम प्राइस में मार्केट करके अपनी जगह बना सकती है। सर, दूसरा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, वो कहते हैं कि जी 99% लिखते हैं लेकिन 99% कॉपर होता नहीं है। देखिए तो उस हवाले से थोड़ा-सा ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें अपने कंज़्यूमर जो है। देखिए 99.9 कॉपर तो होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो कुछ कॉपर कलर भी कर देती हैं, उसके ऊपर बिल्कुल कोटिंग कर सब कुछ देते हैं। वो तो देखें हर चीज़ में होता है। सही। तो यहाँ पे टायर भी नए बनते हैं,
ठीक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक वो डॉक्टर जो बिला वजह ड्रिप लगा रहा है वो भी यही काम ही कर रहा है, ठीक है। गायनी के ऑपरेशन होते हैं, नॉर्मल को वो नॉर्मल को सिजेरियन कर देते हैं, तो यही काम है वो। ये डिपेंड करता है कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप किन एथिक्स के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं। हमारी कंपनी ये सोचती है कि अगर बिज़नेस में एथिक्स नहीं है और अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न नहीं की तो आपने कोई बिज़नेस नहीं किया। तो बिज़नेस विद मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप क्वालिटी को मेंटेन करें, क्योंकि देखें क्वालिटी या होती है या नहीं होती, इसके दरमियान में कुछ नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या कभी किसी कंज्यूमर ने ये कहा जाके कि मुझे ज़रा थोड़ा सा पाउडर मिला दूध दे दो। वो दूध खालिस ही मांगेगा ना, या नहीं मांगेगा। केबल भी या वो खालिस मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो प्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। फ़र्क क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रियल आइटम है, कंज्यूमर गुड नहीं है, तो कस्टमर को समझ नहीं है, सेलर जो है वो कहीं ना कहीं गलत बयानी करता और चीज़ बेचता है। तो मैसेज देना चाहेंगे हमारे फर्म के थ्रू पे, बात हाईलाइट करना चाहें अपने कस्टमर के लिए, क्वालिटी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहें? हमारी कंपनी एक दो चीज़ें ऑफ़र कर रही है अपने कस्टमर को, उसी वाले से मैं सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। इसमें केबल हल्की क्वालिटी लगेगी, इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, आपकी जान को भी नुकसान है, आपकी माल को भी नुकसान है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाती है। हम एक सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं कि आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी लें, और इसमें यह देखें कि आज से 50 साल पहले जब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी तब पावर रिक्वायरमेंट और थी, आज पावर रिक्वायरमेंट कम हो गई हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर किस तरह अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, और किस तरह आप स्टैंडर्ड को चेंज करके आप 30 to 40% अपनी वायरिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज आप लें बजाय कि लो क्वालिटी की तरफ जाने के या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाने के। तो कराची वगैरह में कोई आप सेटअप बना रहे हैं? कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, आप अभी एग्जीबिशन में भी जा रहे हैं, आपने बताया जैसे विदेशिया में। कराची में हम कॉर्पोरेट लेवल पे तो ऑलरेडी मौजूद हैं, होंडा यामाहा जैसी कंपनियां हमारे साथ अटैच हैं, और भी पावर सेक्टर में शेल में हमारे पक्ष मौजूद हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हमारी बहुत सारी लोगों से बातचीत चल रही है। DHA कराची अप्रूव्ड है हम ऑलरेडी, और हम एक टीम अलाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 2025 स्टार्ट होने से पहले हम कराची में अपनी एक टीम बिल्टअप करें। इनके हवाले से बताइए। मैं सर ये चूँकि सोलर के हवाले से थी एग्जीबिशन, तो हमने सबसे ऊपर सोलर के क्लाइंट्स लगाए हैं। बेल एनर्जी, बीकन ग्रुप, बीकन हाउस वाले ग्रुप हैं, ग्रीनियम सोलर, एनर्जी लिंक्स, मैक्स पावर को आप, ये हमारे कुछ ब्रांड हैं जिनको हमने यहाँ पे किया। वैसे हमारे पास क्लाइंट लिस्ट बहुत लंबी है। फिर ऑटो सेक्टर में सुजुकी, होंडा, यामाहा, अंबर कैपेसिटर, मिलर ट्रैक्टर, इस तरह पावर। अगर आप आ जाते कम्युनिकेशन साइड पे तो ट्रांसफर जैसी कंपनियां, नेक्स्ट लिंक्स, ये ऑलरेडी हमारे साथ अटैच हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, मुल्तान में क्लासिक बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, मरबा लेबॉर्ट्री वाले, सवाई होटल वाले, ये चंद वो क्लाइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ मेंशन किया है। और हमारे पास बहुत सारी इसी तरह ये सर्टिफिकेशंस के अंदर MES से हम ऑल फॉर्मेशन में अप्रूव्ड हैं, DHA से अप्रूव्ड हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड हैं, फिशरीज़ पंजाब से अप्रूव्ड हैं, TUV पाक से अप्रूव्ड हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जो इस टाइम नाम है वो एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ बिज़नेस क्लास कम्युनिटी में आ गया हुआ, और हम मज़ीद फर्दर अब ग्रो ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।